हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अयो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और देखो, टॉपिक्स पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर आज के वीडियो में कुछ आपसे डिस्कस करना था, तो मैंने सोचा चलो यार मैथमेटिक्स 3 का एक और वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे भी है ना जिन्होंने अभी तक M3 पढ़ना स्टार्ट नहीं किया और अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। अब ये कंफ्यूजन में है कि मैं स्टार्ट करूं या नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है, अब हमसे ना हो पाएगा। देखो बेटा, एक बात आप समझो कि M3 के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से M3 को पढ़ सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम में गैप भी अच्छा खासा है, तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको मैं बताता हूं आप फॉलो करो, नो डाउट आपका मैथमेटिक्स 3 जो है ना बेटा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बात समझो कि आप ये तो भूल जाओ कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आज जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ इसी को आपको पढ़ना है। तो इतना समझ लो बेटा कि 40% चीजें मैंने ऐसी कट कर दी। सिर्फ और सिर्फ आपको कितना पढ़ना है? अपने सिलेबस का 60% पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बेटा, टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं, इस बात को समझो, जो टॉपिक पढ़कर जाएंगे और फेल हो जाएंगे, है ना। मानकर चलो टॉपिक पढ़कर जाएंगे और फेल हो जाएंगे, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर जाएंगे और पास हो जाएंगे। देखो बेटा, इस बात को आप समझना कि आपके पढ़ाई से M3 आप पढ़ोगे, ठीक है, इससे आप भूल जाओ कि आपका पेपर क्लियर होने वाला, क्योंकि पढ़ना और एग्जाम में जाकर करके आना ये दो अलग अलग चीजें। बहुत बार आपने सीनियर से सुनोगे कि यार पढ़कर सब जाते हैं, फेल हो जाते हैं। एक्चुअली में उनके साथ दिक्कत क्या है बेटा, वो पढ़कर जा रहे हैं, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन बेटा समझने में और खुद से करने में डिफरेंस है। अगर आपकी मम्मी रोटी बनाती है और आपको समझा रही है कि देखो रोटी ऐसे से बनाना है, आपको लगेगा वाह यार रोटी तो मैं ऐसे ही बना लूंगा, लेकिन क्या लगता है आपको पहले दिन रोटी बनेगी? नहीं भैया, 30 से 40 दिन लग जाएगा, तभी जाके आपसे रोटी परफेक्ट बनेगा। तो यहां पर बस बच्चों से यही गलती होता है कि बच्चे पढ़कर रिलैक्स हो जाते हैं। तो भैया, अगर आप पढ़कर रिलैक्स हो जाओगे तो नो डाउट आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो पास कौन बच्चा करेगा? पास वही बच्चा करेगा जो प्रैक्टिस करेगा। जो क्या करेगा बेटा? जो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो इस बात पे आपको खासा जोर देना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि M3 आपके प्रैक्टिस से ही निकलेगा। अगर आप सिर्फ पढ़ लेते हो तो नो डाउट फेल हो जाओगे भाई साहब, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल बड़ा बड़ा है, आपने प्रैक्टिस नहीं करा, कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे और आपको वो गलती पता भी नहीं चलेगा, है ना कहीं आप गलती कर दोगे और वो गलती आपको पता भी नहीं चलेगा भाई साहब। ठीक है, इसलिए पढ़ना आपको कम टॉपिक्स है और प्रैक्टिस ज्यादा करना है। बन रहा न्यूमेरिकल, फिर भी प्रैक्टिस करो ताकि हाथ में बैठ जाए। और दूसरा जो चीज है ना बेटा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मोबाइल में कैलकुलेशन करते हैं। लो भाई, मेरे एक बात बताओ, आप मोबाइल में कैलकुलेशन कर रहे हो, वहां पर आपको कैलकुलेटर में करना है, तो आपको क्या लगता है मोबाइल और कैलकुलेटर में अंतर नहीं है? तो भाई साहब, अपने कैलकुलेटर को अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है, ठीक है, तो भैया आप या तो खरीद लो या तो जुगाड़ कर लो, आज से आप कैलकुलेटर चलाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप फैमिलियर नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। देखना, M3 के कोर्स में मैंने बहुत जगह गलती करा है। क्यों गलती करा है? मैंने M3 के कोर्स में बहुत जगह कैलकुलेशन की गलती की है। क्यों करी है भैया? क्योंकि मेरा प्रैक्टिस में नहीं है। हम सिर्फ कैलकुलेटर तभी उठाते जब मुझे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो भाई साहब, ये किसी का नहीं, इस बात को समझ लो, M3 किसी का नहीं होने वाला, ना वो मेरा होगा वो ना आपका होगा। M3 उसी का होगा जो प्रैक्टिस करेगा। तो बस अपने दिमाग में एक बार ठूस लो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपको कैलकुलेटर को अच्छे से चलाना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जितना भी बच्चा है ना, सबका पेपर क्लियर होगा। अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी आपका पेपर क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो बस यही बात आपसे करनी थी, जिसके लिए मैंने M3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक का सहारा लिया। देखो, यूनिट 1 में इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने, एक टॉपिक मैंने हटा दिया। यूनिट 2 में इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। यूनिट 3 में आधे टॉपिक्स आपको पढ़ने और यूनिट 4 में सिर्फ लैप्लास आपको पढ़ना है।
इतना ही आप पढ़कर जाओ, सिर्फ और सिर्फ 60 to 65% सिलेबस ही आपको पढ़कर जाना। इसमें आप मान के चलो 8 में से 5 क्वेश्चन कर लोगे, बस कोई टॉपिक छोड़ना मत, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा कट करवा दिया। इससे ज्यादा अगर कट करवा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो M3 का कोर्स लेना चाहता है तो भाई साहब फीस मैंने 599 कर दिया, चाहे M3 हो चाहे वो आपका सोम हो, ठीक है। 599 ग्राफिक्स का फीस भी मैंने 599 कर दिया। अगर बैक वगैरह है तो भैया क्लियर करो। और M3 भैया M2 सॉरी 499 में मिल रहा है, क्योंकि M2 भैया निकालो, क्योंकि अगर अभी नहीं निकला तो मर्सी में चला जाएगा, ठीक है। तो M3 के लिए पैनिक मत करो यार, बस पढ़ो अच्छे से, समझ लो, है ना। बच्चे वहीं फेल होते हैं यार, समझ लेते हैं सीधे एग्जाम में जाते हैं, कर नहीं पाते, ठीक। एग्जाम में आप तभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।